अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप दुनिया में जहाँ पे भी हैं, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आपके बच्चों पे, आपकी फैमिली पे हमेशा सलामती रहे। आई वेलकम यू ऑल इन माई व्लॉग फ्रॉम वेयरएवर यू वर्ल्ड यू बिलोंग। आई प्रे फॉर योर फैमिलीज वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस। टुडे वी विल विजिट द अनफॉरगिविंग हिस्ट्री ऑफ सिंध। हम लोग आज जाएंगे एक तारीख के बहुत सी पुराने लम्हे में, जब अंग्रेज़ों ने सिंध पे हमला किया। और सिंध हमेशा से पीस का गहवारा रहा है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कोई भी हथियार नहीं मिला। तो सिंध हमेशा कहीं भी आर्मी रखने का रवाज नहीं रहा सिंध में तारीखी तौर पे। 1843 में जब अंग्रेज़ों ने देखा दराबाद के हुक्मरान मीर नसीर टालपुर के पास कोई आर्मी नहीं थी, तो उन्होंने सिर्फ 3000 की आर्मी भेजी कि वो सिंध को फतह करेंगे। नसीर टालपुर ने कबीलों से काफ़ी लोग मंगवाए, 10-12 हज़ार लोग मंगवाए, मगर वो एक ट्रेंड आर्मी के सामने नहीं खड़े हो सके। आज हम उस यादगार को विज़िट करने आए। यहाँ पे पहुँचे तो कुछ गांव वाले भी बैठे हुए थे। ये 1843 में चार्ल्स नेपियर ने बनवाई। इस जंग में, जो पहली जंग थी, 2 जंगें हुई थी सिंध की कब्जे के लिए। पहली जंग जो हुई थी 17 मार्च 1843 को हुई थी, और जिसमें अंग्रेज़ चार्ल्स नेपियर के क़यादत में आए थे यहाँ पे और मीरों से फतह लड़ाई लड़ी थी। इसमें तकरीबन अंग्रेज़ों का नुकसान 260 बंदे मारे थे और काफ़ी ज़ख्मी हुए थे, जबकि सिंध की फ़ौज के 4 से 6 हज़ार लोग मर गए। और ये मॉन्यूमेंट जो है उस टाइम का है, चार्ल्स नेपियर ने बनाया, वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। हमें गांव वालों ने बताया कि इसके अराउंड जो है ना, काफ़ी सारे लोहे की चीज़ें थी जो बाउंड्री वॉल का काम देती थी, मगर वो वक्त के साथ काफ़ी लोग आसपास के उठा के ले गए। तो कौन सा मॉन्यूमेंट है, 40 से 50 फीट ऊपर है, और इस पे उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो अंग्रेज़ फ़ौज के लोग इस लड़ाई में मारे गए थे। उस रात 17 मार्च 17 फरवरी 1843 में जब ये लड़ाई लड़ी गई, तो ये म्यानी की जगह थी। पुरानी फुलेली यहाँ से बहती थी और दरिया से सीधी निकलती थी, और ये पूरा सा घना जंगल था। और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इनकी फ़ौज को शिकस्त दी और हैदराबाद किले पे कब्जा कर लिया। हमें फिर पता चला कि करीब ही एक और यादगार है जहाँ पे सिंध के शहीदों के मज़ारे हैं। हम वहाँ गए तो एक पुरानी मस्जिद ने हमारा इस्तकबाल किया। बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, पता चला ये मीरों ने बनवाई, और उस पर एक सरकारी बोर्ड भी था रिनोवेशन का, 2014 का लगा हुआ, मगर इस वक्त तो वो खस्ता हालत में लग रही थी मस्जिद। इसके साथ हमें लोकल बंदों ने बताया कि यहाँ बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जिसमें अंग्रेज़ों की और मीरों की, उस ज़माने की जंग की जो भी लोग मारे गए, शहीद हुए, उनकी कब्रें थी। मगर अब जालिम वक्त ने ये किया है कि काफ़ी कब्रों पे कब्ज़ा हो गया है, वो लोग एग्रीकल्चर लैंड में तब्दील हो गई हैं। और ये मस्जिद हम देखने गए, देखने से तो बहुत खूबसूरत इसकी मस्जिद का फैसेट था, आर्किटेक्चर था, और मगर ये है कि खस्ता हालत में तो लगता नहीं था कि यहाँ पे कोई भी रेगुलर नमाज होती है। यहाँ कोई लोग आते हैं इसकी केयर करने गवर्नमेंट साइड से। अंदर भी सादा से चुने की प्लस्तर की हुई थी, और इसकी जो दीवारें हैं वो टूट का शिकार थी। और छोटी सी सादा सी मस्जिद थी, मेरे ख्याल में अंदर जो है 30 से 40 लोग आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। सहन तो बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी लोग नमाज़ पढ़ सकते थे। और पुराना वही मीरों वाला आर्किटेक्चर है, बट कहीं पे लिखा नहीं हुआ था ये कब की बनी हुई है मस्जिद। आई डोंट नो, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा, आया ये उस जंग के ज़माने की है या उसके बाद ये लोकलों ने बनाई है यहाँ पे। मगर ये मस्जिद भी बहुत ज़बून हालत में, और दुख हुआ कि इसकी भी कोई देखभाल नहीं है। मस्जिद के साथ ही कब्रिस्तान बना हुआ था, जिसे मुझे देखने का बहुत तजस्सुस था। मुझे पता चला कि वहाँ अंग्रेज़ों की भी कब्रें हैं और मीरों की भी कब्रें हैं जो उस ज़माने में शहीद हुए थे अपने मुल्क के लिए। अब कब्रिस्तान जाने का हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था।
झाड़ फूछ इतनी हुई थी, डर लग रहा था कि कैसे जाएं। बहरहाल मस्जिद की खस्ता हाली पे हम दिल में आंसू बहा के फिर कब्रिस्तान की तरफ गए। हमने सोचा कि कुछ तो देख लें, कुछ तो नजर आए। कब्रिस्तान तो कहते हैं बहुत बड़ा था। यहाँ पे ये हमें मिला कि जो उस वक्त से सालार था सिंध की फौज का, मीर जामन टालपुर, उसकी एक मज़ार पे ये कस्बा लगा हुआ है। बाकी आप देख सकते हैं झाड़ मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अंदर जाने के लिए बंदे की जाने की भी नहीं है, मगर कब्रें हैं, साफ सफाई हो तो कुछ पता चले क्या हुआ। उसके बाद हम दूसरी जंग जो 20 फरवरी को लड़ी गई, एक माह के बाद, मीर शेरमन टालपुर बड्डो की जंग। बड्डो वाली जंग पे ये दो मानूमेंट हमें नजर आए। जो बड़ा वाला सिंध गवर्नमेंट ने तामीर किया, छोटा वाला उस जमाने के अंग्रेजों ने तामीर करवाया था। ये भी करीब ही है जगह उसके। आप हैदराबाद यूनिवर्सिटी से जाएंगे तो दोनों आपको मानूमेंट मिलेंगे, एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे। यानी कि अंदर ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जिसपे ये दो मानूमेंट बना हुआ है। इसमें 2014 में ये जो बड़ा मानूमेंट है सिंध गवर्नमेंट ने बनवाया, और छोटा मानूमेंट उस टाइम पे चार्ल्स नेपियर ने बनाया था, जो दूसरी जंग लड़ी गई थी बड्डो की, जिसमें होशमंद शीदी शहीद हुए थे और मशहूर नारा दिया था, मरवेसू मरवेसू सिंध न डेसू। वो जंग यहीं पे लड़ी गई थी। मीर शेरमन टालपुर मीरपुर खां से काफ़ी लोग जमा करके आए ताकि हैदराबाद पे अंग्रेज़ों का कब्जा छुड़ा सके, मगर वही बात कि अनऑर्गेनाइज अनट्रेंड फौज छोटे से ट्रेंड लश्कर के सामने ठहर नहीं सकी और उनको शिकस्त हो गई। अब ये बहुत बड़ा मानूमेंट तो बना है, इसका खैर नहीं है कोई। ये अंग्रेज़ों की मानूमेंट पे एक छोटी सी पट्टी लगी हुई है, इस पे उनके नुकसानात लिखे हुए हैं जो आर लीव 2030 में हैं। और ये मानूमेंट के राउंड के चारों तरफ से लगता है ऐसे कि उल्टी तोपें उन्होंने लगवाई हुई हैं लोहे की। ये शायद मियानी वाली मानूमेंट में भी थी, मगर वहाँ से चोरी हो गई हैं और यहाँ पे अभी महफूज हैं। इसी ज़माने में बहुत अच्छा रहा होगा और इसकी कंडीशन भी अच्छी है। ये मियानी वाली मानूमेंट से छोटा है यादगार, साइज में भी, हाइट में भी ये छोटा है, मगर अभी भी ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। और इस पे लिखा हुआ था, हमने पढ़ा जो पट्टी के, वो लोग यहीं अंग्रेज़ों के जो मरे हुए थे वो लोग यहीं पे दफनाए गए थे। हमने कब्रिस्तान में ढूंढने की कोशिश की, मगर हमें कोई ऐसे आसार नहीं मिले कि किसी पुरानी कब्रें हों या रिकग्नाइज कब्रें हों कि यहाँ पे कोई और बंदे दफन हैं अंग्रेज़ वगैरह। बाकी ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, यहाँ लोकल्स की काफ़ी सारे फ्रेश वगैरह कब्रें देखी हमने, और लगता है कि ये बहुत तारीखी कब्रिस्तान है। वो कब्रें कहाँ गई पुरानी उस ज़माने की जंग की, जो सिंध की फ़ौज और अंग्रेज़ की फ़ौज इस जंग में काम आए, वो कुछ पता नहीं। ज़ालिम वक्त है और हम लोग भी अपनी यादगारों की केयर नहीं करते, तो हमें पता ही नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है। शायद काफ़ी लोगों को हैदराबाद में रहते हुए भी दो मॉन्यूमेंट्स का पता नहीं होगा। लोगों ने ये लिखी हुई है डिटेल, ये कितने लोग जंग में काम आए, कितने नहीं आए। सारा छोटी सी लड़ाई थी, उस दिन लड़ी गई 26 फरवरी को 1843 को, वो भी नाकाम हुई। मीर शेरमन टालपुर को यहाँ से भाग के पंजाब और अफगानिस्तान मदरसे ले जाना पड़ा, मगर कहीं से भी मदद नहीं मिली। बहुत ही दुख के बाद हम इस जगह से भी निकले। हमने सोचा कि होशम की कब्र देख लें, होशमंद शीदी की, वो भी करीब ही है। थोड़े आगे जाने के बाद गांव बुड्डो खान ख्याल में है, और कब्रिस्तान में और कोई निशानी हमें नहीं मिली। पुरानी कब्र हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि भाई क्या हुआ, कहाँ पे थी, कुछ पता नहीं चल रहा। कोई कुत्ते नहीं लगे हुए, कोई निशानी नहीं है। इस आस पे हम वो गए। पुरानी यादगार जंगें जो होती हैं जालिम होती हैं, दोस्त दुश्मन का खून नहीं देखते, सबका खून बहाते हैं। सबके बच्चे, माएँ, बीवियाँ
बहनें रुलाती हैं, इनके बहुत सारे मोती हैं, मगर जंग के लिए लड़ते हैं। ये सिंध के हीरो शहीद होशमन शीदी की मज़ार बनाई हुई है उन्होंने। बाहर से तो अच्छी रोड लगी हुई थी, मगर इसका बाहर से फर्श देखने में इतना गंदा था तो टूट फूट का भी शिकार हो रहा। जब हम आए तो दरवाज़ा बंद था और हमने कुछ वहाँ पे लोकल विलेजर्स को बोला कि भाई इसकी चाबी दो, तो कोई एक बंदा लेके आया चाबी हमारे लिए। तो मुझे दुख हो रहा था कि यहाँ पे कोई केयर टेकर। ये आप हाल देखें, इस सराउंडिंग में ये जो परिंदे हैं उनकी बीड्स हैं, बर्ड ड्रॉपिंग्स हैं, बहुत गंद हुआ। अंदर हम जब गए दरवाज़ा खुला के तो भी यही हाल है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। पता चला कि सिंध गवर्नमेंट में किसी को रखा था, उसको पे नहीं दी तो फिर वो भी छोड़ के गया। अब इसी बुरी हालत में है। जब आप एक बंदे को अपना सबसे बड़ा वार हीरो मानते हैं, जिस बंदे ने एक बहुत सबसे बड़ा आपको वार स्लोगन दिया है, उसकी मजाक की हालत है कि आप सफाई नहीं करवा सकते, वो दुखी दिल हुआ है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ सिंध गवर्नमेंट से, जो भी हैं, कि भाई इस प्लीज़ अपने मानों में यहाँ पे कम से कम सफाई तो करा दीजिए। ये बंदा जो विज़िट पे आए लोग वो देखें, बहुत बुरी हालत। दुखी दिल से गए इन मैदानों पे। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के करीब है। हमने सोचा यहाँ पे कई लोगों का खून बहा होगा जंगों में, और दुआ की कि आइंदा कोई जंग न बहे, किसी का खून न बहे, दुनिया में अमन व मान हो। मिला क्या क्या मैं बताता चलूँ कि पेकावी क्यों बोला अंग्रेज़ों ने। पेकावी ग्रीक है लफ्ज़, इसका मतलब आई सिन, मैंने गुनाह किया है, जो पादरी के पास लोग शहर में जाके बोलते। तो एक तंजिया डिस्पैच था जो चार्ल्स नेपियर ने अपने स्पीयर्स को इंग्लैंड में किया था। वो सब लोग इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर और क्वीन विक्टोरिया खुश नहीं थे, सिंध को मिलाने के चक्कर में वो नहीं थे, मगर चार्ल्स नेपियर और जो वाइसराय था उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि फतह किया जा सका। और दोनों को इसी बुनियाद पे 1-2 साल के बाद वापस इंग्लैंड भी